Hello students, welcome to PN National Public School online classroom. Today we will discuss about your first chapter of geography that is known as resources. क्या है वो resources? Resources का मतलब जानते हो ना बच्चों? आपने पिछले क्लास में पढ़ा है ना? याद है कि नहीं याद है? पिछले क्लास वाला आपको याद है कि नहीं है? याद है? मैं बताता हूँ रिसोर्सेज क्या है। फिर से यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बताइए। यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है रिसोर्सेज में बताइए। एनीथिंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज नोन एज रिसोर्सेज। क्या होता है बच्चों? रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज नोन एज रिसोर्सेज। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं रिसोर्सेज को? संसाधन। क्या बोलते हैं बच्चों? संसाधन। रिसोर्सेज में एनीथिंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज नोन एज रिसोर्सेज। क्लियर? अब देखिए, अब संसाधन क्या होता है। देखिए हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, है ना। जितने भी ये सारे चीजें हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? ये सब संसाधन ही तो है। भाई संसाधन नहीं होगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे लाइफ में बताइए। हमने पैंट पहना है, ये भी किसी संसाधन के माध्यम से बना है। ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी किसी न किसी संसाधन है। ये बोर्ड है, ये भी एक संसाधन है। ये सारे संसाधन हैं। देखिए अब इन संसाधन ही जो होता है ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कैटेगराइज होता है। देखिए कुछ संसाधन, भाई नेचर ने क्या है, हमारी लाइफ को सरवाइव करना है, हम लोग को सरवाइव करना है, तो नेचर ने हमें सरवाइव करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं यहाँ पर। कहाँ पर? हमारे इस अर्थ पर। क्लियर है बच्चों? तो देखिए जो भी चीज़ें हमारे इस अर्थ पे अवेलेबल हैं उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। क्लियर है? खूब छुट्टियों में मजा कर रहे हो, अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लो बच्चों। क्लियर है ना? पढ़ना है ना? हाँ तो ध्यान दीजिए इधर। मैंने क्या बताया अभी डेफिनेशन रिसोर्स का? एनीथिंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज नोन एज रिसोर्सेज। क्लियर है? हाँ इस चीज को लिख लो, याद कर लो। डेफिनेशन आपको पूरा याद रहना चाहिए। समझ में आ गया ना? अब देखिए रिसोर्स, जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को हम कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे? कैटेगराइज, यानी इनको हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अब देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो रिसोर्सेज को अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। किस फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है? अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट आपका जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है? और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। और सेकंड मैंने क्या बताया आपको? ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ध्यान दीजिए, नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक। और रिसोर्स का मैंने बताया था, क्या बताया था? गुड, संसाधन। तो क्या हो गया ये? कौन सा हो गया ये? नेचुरल रिसोर्सेस को मिलाएंगे तो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है? अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक मतलब क्या है? प्राकृतिक यानी जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है, नेचुरल रूप से प्राप्त हुआ है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो, जैसा कि हमको सरवाइव करने के लिए मैंने बताया आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, या उस चीज़ को हमें सरवाइव करने के लिए गॉड ने कुछ दिया है ना, उसी को हम जो भी कुछ मिला है वो क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल रिसोर्सेस। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस है? पानी पीते हो? पीते हो ना? क्यों पानी जरूरी है? सरवाइव करने के लिए। क्यों जरूरी है? सरवाइव करने के लिए। अब वो पानी क्या है? वाटर इज ए, वाटर क्या है बच्चों?
नेचुरल रिसोर्स। गुड, क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो हम एक तरह से एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसे फर्स्ट हमने क्या बताया आपको, वाटर। अब देखिए एक और एग्जांपल हम बोलेंगे, हमारे पास लैंड अवेलेबल है। लैंड किस लिए जरूरी है? किस लिए जरूरी है? मकान बनाने के लिए नहीं, मकान ही बनाने के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए। हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, खेती करते हैं, करते हो ना? खेती कहाँ होती है? हवा में। कहाँ पे होती है? लैंड में। क्लियर है? तो लैंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, कौन सा रिसोर्सेस है? नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, तो लैंड को भी हम लोग क्या लिखेंगे? ये भी एक आपका एग्जांपल है, लैंड इज आल्सो ए नेचुरल रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट है, जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, माउंटेन। बहुत सारे बच्चे हैं, खैर इस बार लॉकडाउन की वजह से आप लोग नहीं जा पाए होगे घूमने, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में कहीं इधर घूमने जाते हो ना, पहाड़ी एरिया में जाते हो, मज़ा आता है? नहीं आता होगा, कुछ बच्चों को मज़ा आता होगा। देखिए माउंटेन, जब आप वहाँ जाते हो किसी पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रकृति की दी हुई सब चीज़ें अच्छी लगती है ना? आप वहाँ जाते हो तो आपका मन क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ रेनफॉल, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं माउंटेन, झरने, जितने भी आपको दिखाई देते हैं, कहीं रिवर भी दिखाई देगा। मतलब एक तरह से क्या है, बहुत अच्छा और मज़ा आ जाता है, आता है ना? तो जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर? तो दीज ऑल थ्री थिंग्स इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इस चीज़ को और सर्च करिएगा, पढ़िएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है बच्चों नेचुरल रिसोर्सेस? नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब क्या है बताइए? यानी एनीथिंग विच इज गिफ्टेड बाय द नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस। यानी जो भी चीज़ें हमें प्राकृतिक से मिली हुई है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिए, दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने यहाँ लिया है ना एग्जाम्पल, क्या लिया है? ह्यूमन रिसोर्स। क्या लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे? ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर है? ह्यूमन मतलब वी ऑल आर द ह्यूमन, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन हियर। यस, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। हम लोग एक संसाधन है कि नहीं? कैसे संसाधन है? इस चीज़ को भी मैं वही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। कैसे संसाधन है? जैसा कि मैंने कहा कि हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना? अब उस चीज़ को, जो भी चीज़ एक फिनिश गुड में, यानी एक पूरी तरह से निर्मित सामान में जो बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? ह्यूमन करता है। कौन करता है बच्चों? ह्यूमन करता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है पूरे वर्ल्ड में। क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है कि नहीं है? जैसे कैसे इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है ह्यूमन बीइंग? फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए जो होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। क्या होता है? कौन होता है? ह्यूमन बीइंग। क्लियर? इसका एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कौन सा एग्जाम्पल लोगे आप? जो भी आप पसंद है वो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। क्लियर है? कोई भी लिख सकते हो, यानी जो भी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, जैसे आप टेबल है, चेयर है, जैसे लिख सकते हो। ठीक है? और क्या लिखोगे? सोच लो, कोई भी चीज़ लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ब्लैक बोर्ड लिख दो, व्हाइट बोर्ड लिख दो। क्लियर? एटसेट्रा कर दीजिए। डिपेंड ऑन यू, आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर आप ले सकते हो। यानी जो भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है आपको दोनों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्लासिफाइड किया है, यहाँ पे दो कैटेगराइज क्लासीफाई किया है, जैसा कि आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। पहला क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स।
नेचुरल रिसोर्स का मैंने आपको बताया क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैंने बताया क्या होता है। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए और अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार में उसको नोट्स कहीं बना लीजिए, उस नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। छुट्टी है तो उसका फ़ायदा उठाइए। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इस नेचुरल रिसोर्स को भी क्या है, अगर अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। क्लियर है? फर्स्ट जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स को हम दो भाग में बांटते हैं। यहाँ एक क्या है, पहला जो है आपका क्या है, रिन्यूएबल, और दूसरा जो है क्या बच्चों, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है? यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए, एक मैंने आपको क्या बताया है, देखिए रिन्यूएबल, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है? रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्लियर है? अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है बच्चों, रिन्यूएबल क्या बोला मैंने, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है बताइए, क्या होता है बच्चों, बोलो, पढ़े हो ना, कुछ को याद है कि नहीं याद है? द रिसोर्सेस विच कैन बी इजिली रिन्यूड। आई एम रिपीटिंग हियर वंस अगेन बच्चों, केयरफुली सुनिए आप लोग। द रिसोर्सेस विच कैन बी इजिली रिन्यूड इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है इसका मतलब, यानी वो रिसोर्सेस जिसको हम आसानी से क्या है दोबारा बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। समझ में आया ना? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आसानी से आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्या है, बहुत सारा, जैसे प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल है, इसको आप दोबारा बना सकते हो। और बताइए, पेपर्स है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या है, प्लास्टिक मटेरियल, पेपर, इन चीज़ों को आसानी से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्यों रिन्यू की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई भी रिसोर्सेज को रिन्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है बताइए? वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रकृति के ऊपर किसी तरह का और बर्डन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्या है ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। किसी भी चीज़ का अगर आप ओवर यूज करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से अगर हम प्रकृति की दी हुई चीज़ों को ओवर यूज करते हैं तो क्या है, हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज पे क्या करना चाहिए, रिन्यू करते रहना चाहिए। क्लियर है? जहां तक पॉसिबिलिटी है उस रिसोर्सेज को आप रिन्यू करते रहिए। क्लियर है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स समझ में आया बच्चों? अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज आसानी से क्या है, रिन्यू नहीं हो सकती है। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इजिली रिन्यू इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्सेस होता है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, NON नॉन, क्या मतलब हो गया, यानी कि क्या, वो रिसोर्सेज जिसको आसानी से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। बताइए ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे, कौन से ऐसे रिसोर्सेस है जिसको आप आसानी से नहीं बना सकते हो? बताओ, कोई भी दो एग्जाम्पल दो हमें सोच के। तय याद है? नहीं, सुनो ध्यान से तब इधर। कौन सा है? फर्स्ट आपका क्या है, कोयल। कोयल तो जानते हो ना, कोयल का यूज कहाँ होता है, ज़्यादातर हम यूज किया करते हैं कोयले का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाता है सबसे ज़्यादा। क्लियर है? दूसरा जो है, जैसे हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप यूज करते हो ना। पेट्रो प्रोडक्ट का कहाँ यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा, बताइए? सबसे ज़्यादा इस चीज़ का आप कहाँ पे यूज करते हो, व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो आप यहाँ दो एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपका दिया है कोयल एंड पेट्रोलियम। इसके अलावा आप एक और डाल सकते हो अगर चाहो तो, नेचुरल गैस है। यानी इन चीज़ों को आसानी से हम
रिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यानी इस चीज़ को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इजीली रिन्यू। कोयले को बना सकते हो आसानी से? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? बताइए क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इसको बनने में हजारों साल लग सकता है। अगर हम पेट्रोलियम बना सकते, बताइए पेट्रोलियम को बना सकते, तो भारत जो है पेट्रोल को परचेज नहीं करता किसी और कंट्री से। हम क्या करते हैं इस समय? अदर कंट्री से क्या करते हैं? पेट्रो प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, अदर कंट्री से परचेज करते हैं कि नहीं? तो अब उससे क्या जाता है? हमारा इंडियन इनकम बहुत सारा वहाँ पर किसी और कंट्री को चला जाता है। समझ में आया? इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है अगर वो बना सकती है, लेकिन ये चीज़ें आसानी से नहीं बन सकती। ये रिसोर्सेज जिस भी कंट्री में अवेलेबल हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? वहाँ से परचेस करती है। क्लियर है? ये एक कारण है। अगर ये रिसोर्सेज आसानी से बन सकता था तो ये हमारे ही देश में बनता। समझ में आया बच्चों? तो ये दो रिसोर्सेज मैंने बताया आपको। फर्स्ट जो मैंने क्या बताया? रिन्यूएबल, और सेकंड मैंने आपको क्या बताया? नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है? मैं फिर से एक बार हाईलाइटेड करूं सारी चीज को। देखिए रिसोर्स क्या है, मैंने डेफिनेशन बताया। दूसरा नेचुरल रिसोर्स, इसको क्लासिफिकेशन किया मैंने। और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और ये जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स है। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ये भी चीज़ मैंने आपको बताई। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो, और कहीं अगर आप नोट्स को बनाने का मन है तो नोट्स भी बना सकते हो। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये सारी रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे पूरे प्लेनेट पे, ठीक है? और रिसोर्सेस क्यों जरूरी है ये भी आप जानते हो। हमें लाइफ में सरवाइव करने के लिए इन सारे रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं जरूरी, और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब क्या है? जो नेचुरल रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज दैट आपको लोहे की जरूरत है, आयरन की जरूरत है। वो आयरन डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको। वो किस फॉर्म में मिलता है? ओर। किस फॉर्म में मिलता है? ओर। आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फिनिश गुड में क्या करते हैं हम लोग? कन्वर्ट करते हैं। और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन करता है। क्लियर है ना? तो देखिए इसी तरह से ये सारे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक आप लोग एक बार क्या करोगे? पढ़ोगे घर पे, ठीक है? और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद फिर से रिपीट करोगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों।